हेलो एवरीवन। सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा पहलाक और छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं दीक्षा अजय बुरा भरकटिया पिथौरागढ़ से स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल सॉर्ट ऑफ व्लॉग्स में। आई होप आप सब ठीक हो गए। सो गाइस, नए दिन से नए व्लॉग की शुरुआत करते हैं और आज के व्लॉग की शुरुआत में कर रही हूँ सुबह कहो या दिन का, मतलब एएम है तो सुबह था अभी। सुबह के 11 बजे से कर रही हूँ और फिलहाल हमारा सुबह का सारा काम हो गया है। आजकल मेरे व्लॉग रोज नहीं आ पा रहे हैं, तीसरे दिन या चौथे दिन ऐसे ही व्लॉग डाल रही हूँ। उसका रीजन ये है ना, क्योंकि घर पे कोई रह नहीं रहा है, सिर्फ मम्मी और मैं ही होते हैं। पापा जी दिन में दुकान में बैठने के लिए जाते हैं और पतिदेव और देवर जी दोनों घर तो आए हैं, लेकिन आजकल पहाड़ों में क्रिकेट चल रहे हैं। तो परसों भी पतिदेव क्रिकेट ही खेलने गए थे, कल भी, और उसके पहले दिन ये गए थे, ताई के मायके गए थे, मतलब ताऊ के बेटे के साथ मायके गए थे उनके। तो तभी उस दिन भी व्लॉग बना नहीं पाई, तभी 3 दिन व्लॉग नहीं बना। उसके पहले दिन तो मैंने बनाया था जब हम बिस्कोली गए थे, बिस्कोली से आए उसका। बाकी अभी आज हम इस साल की न्यू ईयर की जो शॉपिंग है वो करने के लिए जा रहे हैं। मैं करने जा रही हूँ अपने लिए। ठंड भी काफ़ी हो रही है, बिना टोपी के तो हो ही नहीं रहा है यार। मतलब मेरे ना सर में काफ़ी ज़्यादा डैंड्रफ पड़ जाता है, लेकिन अब डैंड्रफ को अपने आप होता है। काफ़ी ज़्यादा ठंड हो रही है तो टोपी लेने तो जा रही हूँ। और साथ ही साथ में न्यू ईयर के दिन पापा ने मुझे सूट के लिए पैसे दिए थे, पापा जी ने। तो सूट लेने भी जा रही हूँ। उन्होंने मेरे से 2-3 बार पूछ भी दिया, तो सूट नहीं लेके आई अभी। मार्केट जाने का टाइम नहीं लग रहा था, तो तभी मैं लेके नहीं आई थी। आज पतिदेव का मैच नहीं है, 2 दिन से तो मैच में ही थे क्रिकेट में, तभी गई नहीं थे। अब फटाफट से तैयार होते हैं। पतिदेव तो नहाने के लिए गए हैं, मैं आज नहा नहीं रही हूँ। आजकल मैं एक दिन छुड़ के एक दिन नहाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ना पाला पड़ रहा है और ठंड हो रही है, तो तभी नहीं नहा रही। और मेरी वैसे भी तबीयत खराब ही चल रही है आजकल, तभी। बाकी तैयार होते हैं, फिर मिलते हैं। पतिदेव नहा के आएंगे ना, फिर तैयार होती हूँ, दोनों के कपड़े निकाल लेते हैं, तब तक फिर मिलते हैं आपसे। दोस्तों फाइनली मैं हो चुकी हूँ तैयार, और मैं हमेशा एक ही स्वेटर पहनती हूँ ना, ब्लैक वाली, क्योंकि मुझे रेड कलर उतना वो नहीं लगता था, पर लेकिन आज मैंने पहन ली अपनी रेड वाली स्वेटर। बाकी हेलमेट लेते हैं पीछे से, और पतिदेव भी तैयार हो गए हैं, वो नीचे गए, मतलब शूज पहन रहे हैं। और आपको आज का मौसम भी दिखा देती हूँ कि कैसा हो रखा है करके। बाकी नीचे मम्मी पापा नीचे हैं, पापा तो चले गए हैं शायद दुकान में, मम्मी नीचे ही है। अमित अपने रूम में। मिलाती हूँ आपको मम्मी से। अमित तो ऊपर ही है, मतलब उनसे बाद में मिलाऊंगी। तो ये रही हमारी झंपक और मौसम। और मैंने सुबह कपड़े धोए थे इतने सारे, सारे तो क्या मतलब कम है, पर लेकिन ठंडियों में काफ़ी ज़्यादा लगते हैं कपड़े, थोड़ा भी। तो यहाँ पे है मम्मी, और मम्मी भी जा रही है आज पार्लर। आप पापा से नहीं बोलते, सुबह मैं पार्लर जा रही हूँ। तैयार हो गए अभी। सो गाइस फाइनली हम पहुंच गए हैं मार्केट, और अब यहाँ से करते हैं शॉपिंग। बहुत दिनों बाद मार्केट के दर्शन हो रहे हैं मुझे, शायद 1-1.5 महीने बाद। सो गाइस फाइनली आज हमारी मार्केट आ गई ना। इतनी जल्दी शॉपिंग होगी क्योंकि मेरे को सूट भी जल्दी पसंद आ गई, और सूट मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी। बाकी सारा सामान मतलब जो भी है, सूट घर जाके नहीं, वैसे अभी दिखाऊंगी, जब मैं टेलर को दूंगी ना तब दिखाऊंगी। और जल्दी कर ली शॉपिंग आज। सूट ली, सॉक्स ली अपने लिए 4 जोड़ी, इनके लिए 3 जोड़ी इन्होंने लिए मतलब। और एक टोपी ली मैंने, बहुत ठंड हो रही थी यहाँ पे। अब स्वेटर का देखती हूँ, अभी पहले सूट सिलवाने के लिए दे देती हूँ। बस फाइनली हमारे कुरकुरे मोमो आ गए हैं, जो कि मैं शायद बहुत महीनों बाद खा रही हूँ आज। टड़क टड़क टड़क। सो गाइस मैंने सूट यहाँ पे दे दी है, और ये रही मेरी सूट, इस कलर की है। सो गाइस फाइनली हमारा मार्केट का जो सारा काम था वो हो गया है, और पीएफसी से हमने कुरकुरे मोमो भी खा लिए थे, और सूट भी दे दिया है। बाकी दुपट्टा तो घर को ले जा रही हूँ। अब मैं दुपट्टा आपको वहाँ जाके दिखाती हूँ। मैंने वाइन कलर की ली थी सूट, और अब निकलते हैं यहाँ से। बिरयानी चीनी से तो बन गया है। अंडे जैसा मुंह यही निकालूंगी अब देखना यही निकालूंगी। लो दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए हैं मार्केट से घर, और बिन में सबने फ्रूट्स भी लिए थे। अनार और अंगूर लिए थे, दोनों 100 रुपये के जी हो रहे हैं। तो मैं 1.5 kg तो लेके आई थी अनार, और आधे kg अंगूर लेके आई। बाकी यहाँ पे ना, यहाँ पे अभी आपको कपड़े देखो कितने हिल रहे हैं ना। दिन में से यहाँ पे अभी 1 बज रखा है, और दिन में से यहाँ पे हवा चलने लग जाती है, तो काफ़ी ज़्यादा ठंडा होता है। और मेरा पूरा फेस भी आजकल डल हो गया है,
मेरा है क्या, मतलब सबका, जो भी जितने भी लोग हैं यहाँ पे, सबका आजकल फेस डल डल सा हो गया है, काले हो गए हैं सारे। और मेरे को तो कुछ ज्यादा ही ठंडा सूट नहीं करता है, तो मैं और ज्यादा काली हो जाती हूँ ठंडियों में। बाकी मैं आपको दिखाती हूँ, जो सूट का सॉल है ना, स्टॉल है, तो वही मैं घर लेके आई हूँ। सूट मैंने आपको दिखाई थी यहाँ पे, नॉर्मल सी वाइन कलर की है, ये रही। और ये सूट मेरे लिए, मतलब पैसे मेरे को पापा जी ने दिए थे, तो समझो ये सूट पापा जी ने लिया है। और ये सेकंड सूट है मेरी, जो पापा जी ने मेरे लिए ली। एक ठंडियों की, मतलब एक ठंडी सूट ली थी गर्मियों की, एक गर्म सूट ली ठंडियों की, ये रही। बाकी यहाँ पे ठंडा ज्यादा हो रहा है, तो मैं लेके आई एक टोपी। पतिदेव की भाषा में बोले तो मैल को टोपी है ये, मतलब मैला कम लगेगा इसमें, तो ये टोपी लेके आई मैं शाम शाम को पहनने के लिए। और 4 जोड़ी ये सॉक्स लेके आई हूँ, क्योंकि अब इस सर्दी चली जाएगा, क्योंकि मतलब ज़्यादा ही ठंड हो रही थी यार, फिर मेरे को लाने ही पड़े। पहले भी थे सॉक्स, फिर सॉक्स ऐसा होता है ना कि ये फट जाते हैं, मोटे वाले सॉक्स से जल्दी फट जाता है, और पतले वाले से तो काम भी नहीं चल रहा है, पतला वाले तो बहुत है घर पे। और पतिदेव भी लेके आए फिर अपने लिए 3 मोटे वाले सॉक्स, ये रहे। पतले वाले से इनका भी नहीं हो पा रहा है, मतलब ठंड हो ही जा रही है, तभी मैंने कहा कि आप भी ले लो करके। इतना ही सामान लिया, ज़्यादा कुछ नहीं लिया। सूट मेरी मुझे पड़ी 1150 की, और पिछले बार जब मैं वहाँ से सूट लेके आई थी ना, तो मैं 1200 की लेके आई थी, लेकिन इस बार थोड़ा मतलब 50 रुपये कम पड़ गई, क्योंकि मैं 3 सूट लेके आई थी एक ही दिन में। तो तभी मैंने उनसे कहा कि पिछले बार मैं आपके यहाँ से 3 सूट ले गई, इस बार 50 रुपये भी कम नहीं कर सकते हो, तभी उन्होंने करे। और वैसे मैं मरून कलर ढूंढ रही थी, मम्मी बोली थी, लेकिन मरून नहीं मिला, तो फिर वाइन ही सही है। वाइन कलर मेरे पास बहुत सारी चीज़ें, मतलब वाइन कलर की सभी चीज़ें हो गई अब। वाइन कलर की मेरे पास ठंडी वाली सूट है जो गर्मियों में पहनते हैं, और दूसरा मेरे पे नायरा सूट भी है वाइन कलर की, और साड़ी भी है, और अब ये गर्म सूट भी हो गई है। तो वाइन कलर वैसे भी मुझे अच्छा ही लगता है। बाकी पतिदेव और अमित, मतलब देवर जी, दोनों छत पे पतंग उड़ा रहे हैं। और पापा जी आज कहीं गए, किसी ने मतलब पापा जी को खाने पे इनवाइट किया है दिन के, तो वो चले गए हैं। मैं कपड़े चेंज करती हूँ और उसके बाद मिलाती हूँ पतिदेव और देवर जी से आपको। दोस्तों, यहाँ पे मम्मी बना रही है पुलाव और यहाँ पे मम्मी ने कल बनाया था गाजर का हलवा, आपको नहीं दिखाई उनने। अच्छा, महाकाल पहन के टी शर्ट खा रही है, महाकाल टी शर्ट पहन के। जितना हमारा गार्डन हरा भरा हुआ था ना, उससे भी ज्यादा और हरा भरा हो गया है, क्योंकि थोड़ा जिस साइड को बंजर था वहाँ पे मतलब कुछ नहीं उगता था वैसे तो, पर लेकिन यहाँ पे हमने गोबर का वो बनाया था, मतलब गोबर रखने वाला बनाया था, तो यहाँ पे मम्मी ने पालक लगा दिया है। और पालक आजकल बड़ा हो गया, और मटर के जो पौधे उनमें भी फूल आ गए हैं, तो आपको दिखाते हैं एक बार अपना गार्डन अच्छे से आज। तो दोस्तों, यहाँ पे लगे हुए हैं पालक, और ये साथ में पता नहीं भांग के बीज गिरे थे शायद, तो भांग के पौधे भी लग गए हैं, लेकिन ये उखाड़ने हैं। और यहाँ पे मटर के पौधे हैं, और वहाँ पे है पहाड़ी धनिया, और ये रहा लहसुन, और और ये है मेथी, वो भी लहसुन है, और राई है। यहाँ पे गोभी लगी है हमारी, यहाँ पे लगा है पूरा प्याज वहां तक, और उधर देसी वाला धनिया है, और मूली है ये। दोस्तों, दिन का खाना वाना खा के हम सो गए थे, और अब पतिदेव और मैं जा रहे हैं घूमने के लिए। और मैंने टोपी पर से चपड़ गंजू टाइप की लग रही हूँ, लेकिन सही है यार, सेफ्टी। ठंडा हो रहा है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे, तो पतिदेव और मैं निकलते हैं घूमने के लिए। पूरे फुल पैक होके जा रहे हैं हम दोनों, ये भी फुल पैक और मैं भी फुल पैक होके जा रही हूँ। और धूप चली गई है, अभी 5 बजे नहीं है, और धूप निकल गई। और पतिदेव यहाँ पे फुल पैक होके ये भी हो रहे हैं तैयार, ब्लैक एंड वाइट बन के पूरे। तो दोस्तों, घूमते घूमते हम पहुंच गए हैं सबसे नीचे वाले कोने में, मतलब हमारे घर से नीचे को आगे वो खेत है ना, तो वहां पहुंच गए हैं। और वहां से ये नीचे पे खाली छोटा सा गधेरा जैसा है, अब यहाँ से हम पार करके जाएंगे। और यहाँ से आगे को आप लोगों को पता भी है, जो लोग पहले से मेरी व्लॉग देखते हैं उन लोगों को पता है कि इनके मामा का घर है, मतलब नानी नानी वहां रहते हैं। बाकी यहाँ से भरकट्टा का जो व्यू है ना, काफी अच्छा लग रहा है, तो आपको दिखाते हैं एक बार यहाँ का व्यू भी। ये रहे सारे बोए हुए खेत, और ऊपर इस पहाड़ी में बची है हल्की हल्की धूप, और ये सारे घर आगे आगे जा रहे हैं हमारे पतिदेव। यहाँ से ऐसे लग रहा है ना, पर लेकिन अपनी नजरों से देखने में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। खेत खेत पूरे, ये और ये। दोस्तों, वहां से पुल पार करके हम पहुंच गए गांव वाले इलाके में, मतलब भरपूर जो अच्छे से बसा हुआ गांव होता है ना, वो वाले इलाके में पहुंच गए हैं।
और यहाँ ऊपर है रुइना गांव, आपको पूरे लुट्टे दिखाई दे रहे होंगे, सूखी घास के लुट्टे बने होते हैं। और यहाँ पे ना सामने पे कहीं ज्यादा मतलब घना जंगल है और वहां आते हैं भालू। और आजकल मेल हो रहे हैं ना, मेल क्या होते हैं मैं अभी आपको तोड़ के दिखाती हूँ, मतलब जिन लोगों को पता नहीं है तो वो मेल खाने के लिए आते हैं भालू, क्योंकि मेल का टेस्ट अच्छा था। वैसे तो इंसान भी खाते हैं उसको, लेकिन यहाँ काफी ज्यादा हो रहे हैं तो तभी भालू आते हैं खाने के लिए। और यही मतलब ऐसे कुछ लोगों को तो दिखे भी हैं यहाँ पे भालू, लेकिन पूरे खेतों में ना पॉटी करके गए हैं वो पूरी, तो उस वजह से और ज्यादा पता चल रहा है कि हाँ भालू यहाँ पे आया है और बहुत ज्यादा आ रखा है करके, क्योंकि जगह जगह में सबके खेतों में करके गया वो, मतलब तभी हमको ज्यादा पता चल रहा है। बाकी आपको दिखाते हैं कितना ज्यादा घना जंगल है, और मेल भी दिखाती हूँ। यहाँ पे पतिदेव और मेल दिखाते हैं अब आपको। ये है मेल के पत्ते सूख जैसे, हाँ ये देखो, ये ना कुछ ज्यादा ही पके हैं तो ऐसे हो जा रहे हैं। और ये देखने में आपको गंदे लग रहे हैं, लेकिन इसका टेस्ट जो होता है ना काफी ज्यादा अच्छा होता है, इतने अच्छे से पक रखे हैं ये, और कीड़े भी नहीं होते हैं इनमें। अब बचपन वाले दिन नहीं रहे। बचपन में ना हम ये मेल हो गया, और एक तिमिल बोलते हैं वो, और खिन्नू बोलते हैं, मतलब 3-4 ऐसे फल होते थे जो ये जंगली वाले फल होते हैं, ऐसे होते थे जिनको बहुत ज्यादा खाते थे और टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता था, और मतलब लड़ते भी थे एक दूसरे से खाने के लिए। लेकिन आजकल अब वो वाला स्वाद बचपन चले गया, तो वो स्वाद भी चले गया है। तो इस पेड़ के मेल तो सारे खत्म हो गए हैं, बाकी यहाँ पे ये सामने पे ये काले काले से दाने हो रखे हैं, बाकी सब यहाँ पे जितने भी है ना। तो दोस्तों यहाँ पे ना जितने भी यहाँ पे आपको पेड़ दिख रहा है खेत के किनारे पे, सब मेल के ही हैं। ये मेल का है और ये मेल का है, इसमें खत्म हो गए मेल, ये कुछ कुछ दिख रहे हैं काले काले से दाने। बाकी जो उधर को है ना उसमें भी बहुत, उस वाले पेड़ में तो काफी ज्यादा लगे हुए हैं। और जो मैं घने जंगल की बात करी थी ना, इस साइड को थोड़ा धुंधला सा आ रहा है, लेकिन ये रहा वो घना जंगल। अब आप खुद ही जंगल देख के अनुमान लगा लो कि कितने ज्यादा भालू होंगे यहाँ। सच में यार मेरे को तो ये जंगल देख के ना काफी ज्यादा डर जैसा लगता है, और शाम के टाइम तो डर ही है, मतलब अंधेरे के टाइम पे डर है। वैसे तो आते जाते रहते हैं लोग, ऐसा भी नहीं है, लेकिन ये जंगल काफी ज्यादा घना है। और एक बार बहुत पहले इसी जंगल के बीचों बीच रास्ता है ना, तो वहां से मम्मी, मैं और एक ताई हैं और मामा की बेटी अंजलि, तो हम लोग जंगली जंगल गए थे काफल खाने के लिए। इसी के बीच में काफल के पेड़ भी है। तो ये जंगल जब पार करके ऊपर जाते हैं ना, तो वहां से पूरा मतलब आर्मी क्वार्टर है जो हमारे घर के बगल में, वो सब दिखाई देते हैं। और अब आपको आगे का रास्ता दिखाते हैं हम। दोस्तों धीरे धीरे अंधेरा भी होना शुरू हो गया है, तो अब पतिदेव और मैं जा रहे हैं घर को, क्योंकि मैंने बताया था ना अभी आपको यहाँ पे भालू वाला खतरा है। बाकी अब हम घर को जा रहे हैं, ठंडा काफी ज्यादा होने लग गया। क्या है, क्यों मारे हो? ये मेरे को मेल के दाने से मारने लग गए, और हर जगह पे भालू की पॉटी दिखाने में, यहाँ पे देख, वहां पे देख, वहां पे देख। और अब इतने सारे वो लगे हुए हैं, तो भालू ने तो आना ही है खाने। एक भालू ये है, पतला भालू।